हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन है एन इंटीरियर डिजाइनर साना हायर्ड टू पेंटर्स मनन एंड भीमा टू मेक पेंटिंग फॉर हर बिल्डिंग. बोथ पेंटर्स वेयर आस्क्ड टू मेक 50 डिफरेंट पेंटिंग each. The prices quoted by both the painters are given below. मनन asked for Rs 6000 for the first painting, यानी इस केस में ए जो हो गया वो आपका 6000 है. एंड इंक्रीमेंट, तो जो भी इंक्रीमेंट होता वही आपका कॉमन डिफरेंस. ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेंटिंग के लिए वो 6000, दूसरे पेंटिंग के लिए 6200 है ना, फिर तीसरे के लिए 6400, इस तरीके से. भीमा आस्क्ड फॉर Rs 4000 फॉर द फर्स्ट पेंटिंग, तो यहां पे ए की वैल्यू जो हो गई वो आपका 4000. ओके, और कॉमन डिफरेंस यानी डी की जो वैल्यू है वो 400. क्लियर. हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज 25th पेंटिंग. ध्यान रखना यहां पे 25th ना होकर के अगर 25 हो जाता तो चीजें बदल जाती. तो 25th पूछा है यानी A25, यानी कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, एन का, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. वहीं पे 25 पूछता तो एस एन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो एन अपॉन में 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. क्लियर. अब देखो यहां पे जो कुछ भी है आपको नोन है. ए आपको पता है, एन 25 पूछता है ना, पूछा है तो 25 डाल देंगे. डी आपका 200 है. क्लियर. बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये वाला. ठीक है. सॉल्व करने के बाद ये आपको आंसर मिल जाएगा 10,800. क्लियर. कुछ गलत लिख दिया ना, नहीं ठीक है, हमें तो 25th पेंटिंग का ही बताना था ना. ठीक है, तो ये 10,800 आ जाएगा. सेकेंड पार्ट इसका देखेंगे, हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल. ठीक है, तो ऑल कितना बना रहा है, 50. तो 50 में है ना सम पूछा है. देखो हाउ मच मनी, अगर वो 50 पेंटिंग बना रहा है तो उस केस में उसको कितना अमाउंट मिलेगा. ठीक है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर लेना है, एस एन, क्योंकि सम ही तो बताओगे आप. तो यहां पे एस एन सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं क्योंकि आप इसे सॉल्व कर लोगे. ठीक है. थर्ड पार्ट देखेंगे, इफ बोथ मनन एंड भीमा मेक पेंटिंग एट द सेम पेस, फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीमा विल गेट मोर मनी देन मनन. ठीक है. ओके, तो यहां से समझो. पहली बात तो देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग है. अगर ये कॉमन डिफरेंस अलग नहीं होता, अगर एक ही होता तब ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता. लेकिन यहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग है. कॉमन डिफरेंस चेक करो तो ये 2 टाइम्स है. तो कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू आपको मिलनी है, एक ऐसा नंबर तो आपको मिलेगा जहां पे मनन और भीमा के है ना दोनों की जो वैल्यू होगी पेंटिंग की इक्वल हो जाएगी, और उससे जस्ट आगे वाले पे वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी. इसका मतलब पहले हम वो नंबर पता कर लें जहां पे दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाए, पेंटिंग का कॉस्ट इक्वल हो जाए. ठीक है, तो उस पोजीशन को मैंने एन मान लिया. तो क्या कर लेना है, ए एन और ए एन. ठीक है, दोनों के लिए. अब ध्यान देना, फर्स्ट 6000, ठीक है, एंड ए प्लस एन माइनस 1, यहां पे डी आपका 200 है, और 4000 प्लस एन माइनस 1 और ये आपका 400 है. क्लियर. सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको मिल जानी है 6000 माइनस 4000, ये हो जाएगा 2000. क्लियर. एंड इस वैल्यू को इस साइड ले आओ तो ये हो जाना आपका n माइनस 1 है ना, 400 माइनस 200, ये 200. क्लियर. तो फाइनली ये 10 आ गया और n की वैल्यू 11, यानी 11th पे दोनों की जो कॉस्ट है वो इक्वल हो जाती है. अब कितनी होनी है वो नहीं पता, वो फाइंड करने के बाद पता चलेगा आपको, है ना. ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना, A11. ठीक है, तो दोनों का A11 जो होगा वो इक्वल होगा. क्लियर. अब ध्यान देना, A12 में, ठीक है, एक का कॉस्ट जो होगा वो 200 से बढ़ेगा और दूसरे का जो कॉस्ट होगा वो 400 से बढ़ेगा. ठीक है, यानी 12th पोजीशन पे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मनन जो है 12th पेंटिंग पे भीमा से ज्यादा मनी गेट करेगा. ठीक है,
इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन को। Sana's friend Aarti hired Manan and Bhima to make painting for her at the same rates as for Sana. Aarti had both painters make the same numbers of painting and paid them the exact same amount, है ना, same amount in total। यानी इस केस में जो इक्वल करना है वो आपको SN की वैल्यू इक्वल कर लेनी है। सेम तरीका इसने बोला है नंबर ऑफ पेंटिंग्स इक्वल है, ठीक है, तो SN वाला फॉर्मूला लगा देना और जिस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, ठीक है, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, लेकिन SN का फॉर्मूला इस्तेमाल करके, ठीक है। और आपको आंसर मिल जाएगा आपका N की वैल्यू 21, ठीक है।